अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। एक और नए हफ्ते में आप सबका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और ऐसा लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, जो सियासी अपोजिशन है, उसका यही हाल है। गुज़िश्ता 3.5 साल से उनको लगता है, हर रोज़ वो हमें यही खबर देते हैं कि बस जी हुकूमत जाने वाली है। लेकिन कल के बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐसे तमाम अपने मुखालफिन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा ये कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि कौम के मुजरिम हैं। और उन्होंने एक सियासी जायज़ा लेते हुए कहा कि 2 लीडर्स ऐसे थे जिनके पीछे अवाम की ताकत थी। और सबसे पहले उन्होंने एक्नॉलेज किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, और फिर कहा कि अगर मैं सड़कों पर आ गया तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम के तमाम साथ मिलकर भी नहीं कर पा रहे वो जिसकी ये ख्वाहिश रखते हैं, दैट इज़ टू गेट द पीपल आउट। उन्होंने कहा बेशक महंगाई है, महंगाई की वजह से तकलीफ है, लेकिन अवाम अभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। ये उनका बयान या उनका जो स्टेटमेंट है वो किस हद तक ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, आइए इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर वहीद साहब, हुज़ अ फुल टाइम लॉयर, बट एट द सेम टाइम वी सी हिम गिविंग एक्सीलेंट एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियो इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम हैदर। Thank you, Sidra. Thank you for having me. वालेकुम सलाम। It is a pleasure to have you. हैदर, मुझे बताइए कल की ये जो स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, जो कहते हैं कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महंगाई है, तकलीफ़ें हैं, लेकिन अवाम का एतमाद अभी भी उनके साथ है, ये किस हद तक आप समझते हैं कि ये राय उनकी दुरुस्त है? कि राय किस हद तक दुरुस्त है उस पर तो 2 राय हो सकती हैं, लेकिन एक चीज जिस पे 2 राय नहीं हो सकती वो ये है कि कल उन्होंने जरूरत महसूस की कि आज भी 3.5 साल बाद शहबाज शरीफ साहब को, जो उनके आजकल परसीव्ड कंपेटिटर समझे जाते हैं, और ऑपोजिशन को आड़े हाथ इस तरह लिया जाए जैसे वो अभी कल ही पावर में आए हों और अपनी कारकर्दगी के हवाले से कम और जो मलबा उनके सर डाला गया है उसके हवाले से वो ज्यादा बात करें। इस चीज की जरूरत इस वक्त महज क्यों पड़ी? मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, और जब उन्होंने धमकी दी कि अगर वो सड़कों पे आ गए तो वो ज्यादा खतरनाक होंगे, तो आया कि वो किसको एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि पीएम नून के लिए तो वो पिछले 10 सालों से सड़कों सही। तो ये मेरे ख्याल से उनकी जो मुझे लगा वो दबाव में नजर आए। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उनमें था। अब ये फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जो है वो क्यों था? आई थिंक कि जो उनको हालात अभी सराउंड कर रहे हैं और जो सारे रूमर्स हैं उनके जाने के हवाले से, अगर वो डिफाइंट ऑप्टिमिज्म दिखाते और कहते तब्दीली का अमल जो है वो एक मरहले से अब दूसरे में जाने लगा है और तब्दीली और बेहतरी आने को है, और ऑप्टिमिज्म और इस प्रोसेस का हिस्सा दिखाते अगर आवाम को, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होता, ना कि वो अपने हवाले से उन्होंने ये दिखाया कि जैसे वो शायद दबाव, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। देखिए, इस बात से हम दिखाने के लिए ज्यादा कोशिश कर, लेकिन हैदर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दैट द सिचुएशन ही इज इन इज फ्रस्ट्रेटिंग, बल्कि एक आम पाकिस्तानी के लिए भी इस वक्त सिनेरियो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और जो पाकिस्तान की सियासत और रियासत के खदोखाल हैं, उसमें एक इंसान जितनी भी कोशिश करे, तब्दीली का नारा लगाए, तमाम इदारों की जब तक उसको सपोर्ट नहीं होगी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप नहीं समझते ये जो पार्शली उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान की अदलिया को लेकर है? क्योंकि वो बारहा कहते हैं कि मैं अदालतों से दरख्वास्त करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि पाकिस्तान के मफाद में और जल्द अज जल्द यानी स्विफ्ट जस्टिस की तरफ जाएं। इस पे आप नहीं समझते कि ही इज राइट? देखें, ही मे बी राइट और ही मे बी रॉन्ग, बट ये मौका नहीं था, ये महल नहीं था जुडिशरी और मीडिया को आड़े हाथ लेने का। ये इसलिए टाइम नहीं था क्योंकि ऑलरेडी रूमर्स आर राइज दैट देयर इज अ मूव टू आउस्ट हिम। अब अगर इस तरह के पस मंजर में उन्होंने फेलियर ही दिखाना था, बेशक के मलबा वो कहीं और तो फिर वो इन अ वे एडमिट कर रहे हैं कि ये उनके शायद जो है आखिरी लम्हात हो सकते हैं एज प्राइम मिनिस्टर, जो कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ कि उनका जो कल का डिमीनर था वो कितना उनके लिए आई थिंक सेल्फ डिफीटिंग था। अगर मैं उनकी जगह होता तो आई वुड हैव कम आउट विद ऑप्टिमिज्म एंड कॉन्फिडेंस एंड मेड पीपल पार्ट ऑफ अ प्रोसेस दैट आई हैव कॉल्ड तब्दीली फ्रॉम द स्टार्ट। और मेरा यही मांट्रा होता कि हम उस पे कदम बढ़ाते बढ़ाते अब तकरीबन बेहतरी की तरफ हैं, और इसमें आप लोग मेरे साथ चलें, और मैं उम्मीद दिलाता। सही। उन्होंने तो फ्रस्ट्रेशन एक हद तक दिखा दी कि जैसे कि वो अब कह रहे हैं कि काम हो नहीं सकता जो जिसकी उम्मीद दिलाई। सही। तो लेकिन आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाना मुल्क और खुदा से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। जी देखें, अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो उनको ना माने या माने, वो है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उनका नैरेटिव अपनी जगह के मैं पुराने पाकिस्तान और तरफ
का नेबल बदल हूँ, वो अपनी जगह, लेकिन इस तनाव की वजह से बहुत सारी चीजें पार्लियामान में नहीं हो पा। आई थिंक इसमें सफर इमरान खान साहब और ट्रेजरी ने खुद किया है। और जब आप एक हाउस को यूनाइट करके या उसके साथ काम नहीं कर सकते तो ट्रेजरी का नुकसान होता है, ऑपोजिशन का नुकसान। बिल्कुल सही। ऑपोजिशन तो चाहती है कि तनाव रहे। सही। लेकिन हैदर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन को भी काफ़ी मुंह की खानी पड़ी है, यानी काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं। और यकीनन आपकी बात सही है कि उन्होंने भी बड़ी मेरे ख्याल में सब्र से, मुफाहमत से काम लिए, लेकिन उनमें भी तो फूट पड़ी भी है। कोई 23 मार्च को मार्च करना चाहता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को आना चाहते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट। ऑपोजिशन तो ना पीडीएम के जरिए इनको निकाल पाई थी और ना आज निकालने जा रही है। ये सेम पेज के फटने की बात है। सिंपली पुट, ऑपोजिशन तो एक वसीला बनेगा। तो ये कहना कि ऑपोजिशन वो कहीं नहीं है, डजंट मैटर, इट्स इररिलेवेंट राइट नाउ। बात ये है कि एक जो सबसे बड़ा मसला और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी का पेन पॉइंट है, इट्स द ग्रोइंग इन्फ्लेशन। और यकीनन इसका सवाल उनसे बारहा किया जाता है व्हेन ही ओपन्स फोन कॉल्स, और वो एक आम पाकिस्तानी की आवाज़ सुनते बार बार ये इशू आ रहा है। हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे कि कल महंगाई के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्या कहना था। देन हैदर, आई एम गोना टेक योर कमेंट ऑन दिस एज वेल। लेट्स टेक अ लिसन। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। आजकल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन्स का ज़माना। अपने मोबाइल पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, दो किस्म की महंगाई हुई। एक तो जब हमें हुकूमत मिली, हम जो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो दुनिया से चीज़ें खरीद रहे थे, उसमें इतना बड़ा खसारा था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो हमें मिला जब रुपया नीचे गया और अपने लेवल पे पहुंचा। एक तो उसकी महंगाई आई। ये दूसरा ये महंगाई का जो आप आज बात कर रहे हैं ना कि साल पहले और अब में क्या फ़र्क। कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है। और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है मुलव्वस इस महंगाई में। अमेरिका के अंदर ये हेडलाइन है 40 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है, 30 साल में सबसे ज़्यादा बरतानिया के अंदर महंगाई है। सारी दुनिया में गुर्बत बढ़ी है। जी जनाब, पूरी दुनिया में गुर्बत बढ़ी है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। हैदर, योर कमेंट ऑन दिस। हेलो हैदर, से हमारा राब्ता है? अच्छा जी, हैदर से हमारा राब्ता नहीं है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त ये जस्टिफिकेशन एक आम आदमी के लिए शायद इतनी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन इसमें वज़न है। जो बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं वो उसमें हमें रियलिटी नज़र आती है कि हर दुनिया के मुल्क में अगर आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी से राब्ता है, आप पता कर सकते हैं कि चाहे यूरोप की बात करें, अमरीका की बात करें, महंगाई मौजूद है। हैदर, आप क्या कहते हैं, क्या इस तरह की बात करने से अवाम को तसल्ली मिलती है कि वी आर नॉट अलोन इन दिस, पूरी दुनिया में अभी ये महंगाई का इशू है? बेशक के इससे एक जस्टिफिकेशन, एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन मिलती है, उनको ये पता चलता है कि और यही होता है कि हमारी बिजली जाती है तो हम फिर वेट, सिर्फ हमारे घर में बिजली तो हमें ये डर होता है कि करेगा नहीं करेगा और कब बिजली वापस। तो जाहिर है कलेक्टिवली तो पता है। और इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा शक नहीं है कि इन्फ्लेशन ही है जिसकी वजह से खान साहब एक वल्नरेबल पोजीशन को पाते हैं आज। बट दैट नॉट विद एंड, अगर आज भी खान साहब को वो सपोर्ट होती जो पहले, तो ये इन्फ्लेशन का मरहला भी निकल जाता। कोई फूड राइट्स नहीं हो रहे, कोई लोग सड़कों पे नहीं निकले हुए हैं। और ये सारी जो खान साहब की कल की फ्रस्ट्रेशन मुझे नजर आई है, वो मेरे ख्याल से सेम पेज पे फटने की वजह से ज्यादा और इन्फ्लेशन की वजह से कम। बिल्कुल सही। हैदर, एक तारीख साज दिन है आज जब हम देखते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक हल्फ उठाएंगी एंड शी इज गोइंग टू बी बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कैसे देखते हैं इसको? जेंडर इंक्लूजन, डाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, पाकिस्तान के लिए एक नया दिन है। इस पर आई वुड लाइक यू टू मेक अ कॉमेंट। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत ही खुशाइन बात है। एंड इट्स स्टिल लाइक, मैं तो कहता हूँ बहुत देर से हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और बहुत वेलकम ये बात है। There were things that kind of surrounded this appointment in terms of seniority, but मैं कहता हूँ कि seniority जब तक कि कोई hard and fast rule नहीं है और criteria अगर नहीं कोई बनाया गया, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मेरिट पे भी फैसले हों। वैसे क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए, लेकिन आई थिंक ये सेलिब्रेट करने का टाइम है और ये बहुत मॉन्यूमेंटल टाइम है। और जितनी खवातीन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगी उतनी ज्यादा खवातीन इनकरेज होंगी और खवातीन के मसाइल जो हैं
उन्हें बेहतर पजीराई और रिप्रेजेंटेशन मिल सकेगी। एब्सोल्युटली, वी हैव स्पोकन टू अ नंबर ऑफ वुमेन इन द प्रोफेशंस ऑफ लॉ और सबने इसका खैर मकदम किया है, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हों, और यकीनन पाकिस्तान के लिए एक आज बहुत अहम दिन है। बहुत शुक्रिया, हैदर वहीद हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते चले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद कामयाब जवान प्रोग्राम से रिलेटेड एक नई जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक जो तस्वुर में चीज़ें आती हैं वो लिमिटेड प्रोफेशन से रिलेटेड होती हैं, बट व्हाट कैन बी द रियल इम्पैक्ट ऑफ कामयाब जवान, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ हैक्स भी हैं। आज का जो पूरा इशू है ना, ख़ास तौर पे 10 बजे की जो हमारी कॉन्वर्जेशन होने वाली है उसमें मर्दों से रिलेटेड जो मसाइल हैं, समाजी रवैये और मसाइल, उस पर बात होगी। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।